मेरा कहना है और इस कहने के पीछे मेरा जो लॉजिक है वो पूरी तरह साफ है। यदि आज हमने इस बात को नहीं माना तो कल भारत की हालात इटली से भी ज्यादा बदतर हो सकती है, क्योंकि करीब करीब कल्चर दोनों देशों का एक ही जैसा है कि आपस में घुलना मिलना बात करना, और उसमें इस संक्रमण का खतरा बढ़ता है। और इटली में आज हालात यह है कि एक एक दिन में हजार 800 लोगों की मौतें हो रही हैं, और वो आप पूरा देश दहशत में है। लोगों को वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, खाना नहीं मिल रहा, बहुत खराब हालत में देश पहुंच गया है। यदि भारत में संक्रमण होता है तो हमारी आबादी के हिसाब से देश में न तो इंफ्रास्ट्रक्चर और ना वैसी तैयारी, और इस तरह से जोखिम में अपने आप को क्यों डाले आखिर। ठीक है बाबा जी, दो चीजें हैं। चूंकि आपने ये कहा कि एक संक्रमण का चक्र है, थोड़ा सा हिंदुस्तान को ये समझाइएगा, ये संक्रमण का चक्र होता क्या है आपकी नजर में, और योग के जरिए, आयुर्वेद के जरिए, प्राकृतिक इलाज के जरिए किस तरह से संक्रमण का ये चक्र तोड़ा जा सकता है। और दूसरी चीज ये है, ये कहा जाता है कि अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है तो वायरस का अटैक नहीं होगा। इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए योग गुरु बाबा रामदेव का उपाय क्या है? देखिए, एक संक्रमित व्यक्ति पहले अपने आस पड़ोस के 10, 50, 100 लोगों को संक्रमित करता है, वो फिर 1000, फिर 10,000, फिर वो 1 लाख, और 1 करोड़ तक एक व्यक्ति संक्रमण को फैला सकता है लगभग 1 महीने के दरमियान में। तो ये एक दूसरे से संक्रमित होने वाली, जिसको गांव की भाषा में, आम भाषा में छूत की बीमारी बोलते हैं, तो ये कम्युनिकेटिव डिजीज है। ऐसा नहीं है कि किसी एक को व्यक्ति को मोटापा, ब्लड प्रेशर, शुगर है तो दूसरे को फैला सकता है, वो फैला ही नहीं सकता। लेकिन इसके अंदर वायरस है, वो संक्रमित होकर के करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है। इसलिए इस संक्रमण के दौर को तोड़ने के लिए 1 महीना क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि संक्रमित व्यक्ति को अपना इलाज कराने में 10-15 दिन लग जाते हैं, डायग्नोसिस कराने में 10-15 दिन लग जाते हैं, और ठीक होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति 15 दिन तक दूसरों को संक्रमित कर सकता है। और इसलिए इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए 1 महीने की देश को सावधानी पूर्वक, संयम पूर्वक साधना करने की जरूरत है, और वो साधना है योग की साधना। घर में रह करके पड़े तो ये वायरस नहीं भागेगा। अपने भीतर ऐसी शक्ति पैदा करो कि कोरोना के अटैक होने पर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। कोरोना तो कोई रिश्तेदारी नहीं देखता, किसी का मजहब नहीं देखता, कोई देश नहीं देखता, कोई धर्म नहीं देखता। इसलिए आप प्राणायाम कम से कम 5 सब करें। मैं तो कहता हूं, एक 5 का पैकेज मैंने बना रखा है, और ये कोई मेरा बनाया हुआ नहीं है, तो हमारे पूर्वजों का आजमाया हुआ और पूरा साइंटिफिक पैकेज है। 5 जड़ी बूटियां, 5 प्राणायाम, 5 मिनट सूर्य नमस्कार, क्रोनिक डिजीज में कम से कम 5-5 आसन, इतना भी कर लें तो हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कोरोना के अटैक से हम बच सकते हैं। तो सबसे पहले 5 प्राणायाम हम सिखा देते हैं। ये भस्त्रिका प्राणायाम जिसको कहते हैं, सबसे पहले यहां से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। और ये भस्त्रिका प्राणायाम बहुत इजी है, सब लोग कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग है, श्वास को लिया और छोड़ा। डीप ब्रीदिंग से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होगा तो सबसे पहले कोरोना अटैक के रेस्पिरेटरी सिस्टम पर करता है, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। दूसरा कपालभाति, जिसमें हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन कर देते हैं। माने क्रोनिक डायबिटीज, क्रोनिक हार्ट प्रॉब्लम, क्रोनिक लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, उन सब को बहुत ज्यादा खतरा बना रहता है। तो कपालभाति करने से पांच से 10 मिनट ये करने से पूरा इंटरनल सिस्टम हमारा स्ट्रांग हो जाएगा, और हम इस कोरोना के अटैक से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। फिर अनुलोम विलोम, ये हमारे पूरे सिस्टम को एनर्जाइज करता है, नर्वस सिस्टम को, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को, ब्रेन को, स्ट्रेस को, इम्यूनिटी को, सबको ठीक करता है।
तो ये अनुलोम विलोम। फिर भ्रामरी उद्गीत, जिसमें हम पहले उंगली माथे पर रख के शीश तीन उंगली आंखों पर रख करके ऐसे कान अंगूठी से बंद करते और 3 से 5 बार ये भ्रामरी और 3 से 5 बार ऐसे उद्गीत। तो ये कम से कम 5 प्राणायाम सबको करने चाहिए। 5 मिनट हम सूर्य नमस्कार कर लें, 5 मिनट कोई भी आसन, डायबिटीज के लिए 5 आसन, हार्ट के लिए 5 अभ्यास, पेनक्रियाज के लिए, ऐसे अलग अलग अभ्यासों के द्वारा हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। और 5 जड़ी बूटियां, जिसको मैं कहता हूँ गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, ये काढ़ा बना के पी लेते हैं, तो जो कोरोना के सिम्टम्स आते हैं बॉडी में, सर्दी, जुकाम, कफ और बुखार, और अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पर उसका अटैक, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे एलोपैथी में दिया जाता है, उससे भी ज्यादा प्रभावशाली आयुर्वेद में है। बाबा जी, आपका समय इस वक्त हिंदुस्तान के लिए बहुत बहुमूल्य है और आपने ये बताया कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमें क्या क्या करना है। ये 5 का पैकेज मैं स्वयं भी अपने जीवन में आत्मसात करूंगा, लेकिन ये बताएं कि घर में ही कोरोना टेस्ट करने का भी कोई उपाय है क्या आपके पास? देखिए, वो मैंने कहा है कि आप कम से कम 2-3 तरह से अपना टेस्ट कर सकते हैं। एक तो ये कि, और उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है कि कोरोना जब भी किसी पर अटैक करेगा तो सबसे पहले उसके लंग को ही गिरफ्त में लेता है। तो आप अपने लंग की कैपेसिटी को चेक करते हैं और आपके लंग की कैपेसिटी पूरी है, तो इसका मतलब आपके अंदर कोरोना नहीं है। लाखों करोड़ों लोगों का, हम पूरी कम्युनिटी का हम कोरोना टेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए जो लोग डरे हुए हैं, संभावित हैं, भीड़ भड़के वाले एरियो से गुजरे पिछले 1 महीने में, बसों में, ट्रेनों में, जहाजों में बैठे हैं, अनजान जगहों पर उन्होंने अपने हाथ टच किए हैं, तो उनको लगता है कि हमको तो कोरोना नहीं है। सामान्य सर्दी जुकाम बुखार होगा तब वो कोरोना नहीं है। लेकिन यदि कोरोना है तो आप, ये मैं 2 टेस्ट सबसे पहले आपको बताता हूं, इनको यदि कोई करके देख लेगा और इनमें यदि वो सफल है तो इसका मतलब वो कोरोना का अटैक नहीं है उसके अंदर। तो एक तो श्वास को लंबा गहरा भर के और आधा से 1 मिनट ऐसे रोक ले, होल्ड कर ले। कोरोना का रोगी 5-10 सेकंड, मैक्सिमम 20 सेकंड रोक सकता है। तो बुजुर्ग आधा मिनट और जवान 1 मिनट तक ऐसे होल्ड कर लेते हैं, तो इसका मतलब उनके अंदर कोरोना नहीं है, वो पूरी तरह से निश्चिंत हो जाए। और मैं तो एक अगली बात और कह देता हूं, यदि किसी कारण से आपको हुआ, भगवान ना करे किसी को हो, तो आप उससे लड़ सकेंगे, इतनी आपके अंदर इम्यूनिटी है। एक टेस्ट हुआ ब्रेथ को होल्ड करने वाला। दूसरा, लंबे सांस लेना और छोड़ना। मैं वैसे होल्ड करने वाला 2.5 मिनट करता हूं और मैं लंबे सांस लेने और छोड़ने वाली प्रक्रिया 1 मिनट में 200 ब्रेथ करता हूं। ऐसे उसको ऐसे बोला जाता है कि आप पर मिनट आपका कितना ब्रीदिंग होता है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति जो एजेड है वो 50 से 60 बार, और जो जवान है वो यदि 100 से 120 बार ऐसे कर लेता है डीप ब्रीदिंग बिना रुके, कंटिन्यूटी में 1 मिनट के अंदर, तो इसका मतलब आपको कोरोना का इफेक्ट नहीं है। तो आप चेक कर लीजिए, या तो आधा से 1 मिनट होल्ड कर लीजिए, या 1 मिनट में 50 से 100 बार ऐसे ये ब्रीदिंग करके अपना ब्रेथ रेट चेक कर लीजिए। तो होल्डिंग कैपेसिटी आपके आधा से 1 मिनट और ब्रेथ रेट आपका 50 से 100 है। जवानों और बुजुर्गों के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, तो आपको कोरोना नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपने ये समझाया कि अपनी सांसों के जरिए ही बहुत कुछ हम जान सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन बाबा जी, क्या है ना, हम जैसे पत्रकारों के कंधों पर एक जिम्मेदारी है, हम घर पे बैठ करके सारे काम नहीं कर सकते और इसीलिए हम दफ्तर भी आए हैं, हमें फील्ड में निकलना भी पड़ता है। और आज की तारीख में सरकार ने 2 कॉन्सेप्ट दिए हैं, वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस, और कहते हैं कि किसी भी बीमारी से निपटने के लिए आपकी दिनचर्या किस तरीके की होनी चाहिए और आप अपने जीवन को किस तरह से ढालें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मैं 2 क्लासिफिकेशन करता हूं, वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस, इन दोनों के लिए, इनके दैनिक जीवन के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप जैसे मैं अभी बैठा हुआ हूं तो ये ऑफिस ही है, ये हमारा
आस्था और संस्कार चैनल जहां हम धार्मिक कंटेंट उपलब्ध कराते हैं पूरे देश को। मैंने भी अपने आप को आइसोलेट ही किया हुआ है, लेकिन मैं चुपचाप नहीं बैठा हूं। चुप बैठने से समाधान नहीं होगा, और इसलिए मैं सबको कह रहा हूं, घर में भी बैठ करके खाली टीवी मत देखिए, टीवी देखते रहिए, और टीवी देखते देखते भी आप भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम कीजिए। और जो ऑफिस में है वो भी ऑफिस के दरमियान जब भी आपको थोड़ा सा वक्त मिलता है तो आप भस्त्रिका अनुलोम विलोम, इसमें तो खाने का भी कोई नियम नहीं, खाने के बाद भी कर सकते हैं। और खाली पेट जब आप दोपहर का खाना खाते हैं उससे पहले, या शाम को जब आप ऑफिस से लौटते हैं, घर लौटते समय आप ये कपालभाति खाली पेट और भस्त्रिका डीप ब्रीदिंग और अनुलोम विलोम ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग, ये आप घर में, गाड़ी में, ऑफिस में, कहीं पर भी कर सकते हैं। तो ये ऑफिस योगा आपको मैंने बता दिया है, और ये आराम से कोई भी कर सकता है कहीं पर भी। देखिए, गलत खाने से ही कोरोना हुआ है, इसी थ्योरी को सभी लोग ज्यादा मान रहे हैं। वैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि चाइना ने जो है जैविक हथियार बनाने के चक्कर में, और वो जो है पहले खुद उसके संक्रमण में फंसा, फिर अमेरिका को फंसाया, और अब पूरी दुनिया को उसने एक संकट में डाल दिया है। ये एक थ्योरी है। लेकिन इसमें ये भी एक थ्योरी है कि चमगादड़ में और सांपों में, और उनसे चमगादड़ों से और सांपों से संक्रमित होकर के ऊंटों और दूसरे जीव जंतु में पहुंचा, और अब ये जीवों तक संक्रमित हो चुका है। जीवों की जो इम्यूनिटी है वो ऐसी डेवलप हो चुकी है कि वो इससे नहीं मर रहे हैं, लेकिन आदमी मर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मांसाहार छोड़ें, शाकाहार को अपनाएं। जिनको मांस खाने की बहुत ज्यादा आदत है और मांस खाए बिना, मतलब जैसे कहते हैं ना, जिनको चैन ही नहीं मिलता है, तो मांस खाने जैसी फीलिंग भी आ जाएगी, और आपको मांसाहार का स्वस्थ विकल्प प्रोटीन भी मिल जाएगा। तो उसके लिए सोया बड़ी या सोया का आटा जो है आप गेहूं में मिला खा सकते हैं, लेकिन सोया बड़ी में कहते हैं कि खाने में जो जब उसको चबाना पड़ता है तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप मीट खा रहे हैं। और एक है मशरूम, तो मशरूम जो है उसको आप खा लीजिए, सोया बड़ी खा लीजिए। तो प्रोटीन डाइट भी चाहिए कोरोना से लड़ने से लेकर के एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। एक विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला और नींबू और संतरा आदि। तो आंवला तो अभी मौसम नहीं है, जा चुका है करीब करीब, तो जिनको ताजा मिले तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आंवले का जूस, आंवले की कैंडी, मुरब्बा ये सब उपलब्ध करा देते हैं, च्यवनप्राश आदि इनको ले सकते हैं। और नींबू पानी जो है वो पी सकते हैं। जिनको सर्दी जुकाम हो वे गर्म पानी में नींबू डाल के उसमें थोड़ा अदरक और शहद भी मिला करके पी सकते हैं। शाकाहार सबसे अच्छा आहार है, उसमें स्प्राउट्स है, उसमें जो है सलाद और फल है, वो खाने से पहले खाएं, बाद में पका हुआ खाना खाएं, ज्यादा तला हुआ ना खाएं। हेल्दी फूड तो हमें लेना ही पड़ेगा। अब इसको किसी भी प्रकार से कोई मजहबी तौर पर ना जोड़े हम, क्योंकि देखो सबका शरीर एक जैसा है और सबके शरीर की क्रियाएं एक जैसी है, हमारा लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन आदि। तो उसके लिए जो सबसे अनुकूल आहार है ह्यूमन बीइंग के लिए वो शाकाहार है। अब ये साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है। तो शाकाहार लेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और कोरोना के अटैक से बच पाएंगे। बाबा जी, आपने ये तो बता दिया कि इम्यूनिटी किस तरह से बूस्ट करनी है। आपने ये भी बता दिया कि शाकाहार का सेवन करना बहुत अच्छा रहेगा। आपका ये भी कहना है कि मांसाहार का त्याग करें। आपसे इतनी देर से मेरी बात हो रही है, लेकिन 2-3 बार आपने ये कहा कि मजहब या धर्म के साथ जोड़ करके न तो प्राणायाम को देखें, न तो योगा को देखें, और न ही खाने पीने के बिहेवियर को देखना चाहिए। क्या आपका इशारा जामा मस्जिद की तरफ या जामिया के बाहर के प्रदर्शनकारी की तरफ या शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों की तरफ है? देखिए, शायद आपका भी शाहिद नाम है। राशिद नाम है बाबा जी, मेरा राशिद नाम है, और लगभग 2.5-3 साल के बाद आपसे दोबारा मिल रहा हूँ। राशिद भाई, आप एक मुसलमान हैं। मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, दरअसल कैमरा ही मेरे सामने है। तो राशिद भाई देखो, आप मेरे साथ कपालभाति, अनुलोम विलोम ये करके देख लो, और यदि आपका मजहब बदल जाए तो आज ही राशिद भाई आप भी छोड़ देना और सब मुसलमानों को बताना कि जो प्राणायाम करेगा। बाबा जी मैं चाहता हूँ कि मैं राशिद बिल्कुल कपालभाति करूं। मुझे एक एक करके बताएं आप कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। मुझे अपनी सेहत ठीक रखनी है, मुझे अपनों की सेहत ठीक रखनी है, और आप मेरे साथ साथ कीजिए जरा। हाँ, मैं आपके साथ कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल मेरे साथ कपालभाति, अनुलोम विलोम ये करके देख लो, और यदि आपका मजहब बदल जाए तो आज ही राशिद भाई आप भी छोड़ देना और सब मुसलमानों को बताना कि जो प्राणायाम करेगा। बाबा जी मैं चाहता हूँ कि मैं राशिद बिल्कुल कपालभाति करूं। मुझे एक एक करके बताएं आप
कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। मुझे अपनी सेहत ठीक रखनी है, मुझे अपनों की सेहत ठीक रखनी है। और आप मेरे साथ साथ कीजिए जरा। हाँ, मैं आपके पहले तो साथ आप- कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपके साथ कर रहा हूँ। चलिए बताइए क्या क्या करना है आप मुझे। जरा मेरे साथ जरा ये एक्सपेरिमेंट कर ही लीजिए। मैंने दुबई में भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक बच्चे को अपने साथ मैंने प्राणायाम और सूर्य नमस्कार कराया था, उसका मजा नहीं मजा आया था। राशिद के ऊपर आज लाइव टेस्ट कर लेते हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से। आप पहले तो डीप ब्रीदिंग कीजिए, लंबा लंबा श्वास लीजिए और छोड़िए। और ये आप स्टूडियो में भी कर सकते हैं, आप गाड़ी में भी कर सकते हैं, आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, आंखें खोल के भी कर सकते हैं, आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है अच्छी बाबा जी। अब बात है, आगे बहुत क्या अच्छा करना कर है। रहे हैं मेरे भाई आप। आपकी आवाज से मुझे पता लग रहा है, देख तो नहीं पा रहा हूं। दूसरा कपालभाति करो, श्वास को बाहर छोड़ो, ब्रेथ को एक्सेल करना। आप तो डेली करते हो लगता है। बाबा जी मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है, हालांकि इससे पहले मैंने किया है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस और कर रहा हूं। अनुलोम विलोम भी कर लीजिए, फिर हाँ आपका बिल्कुल आनंद और बिल्कुल बढ़ जाएगा। ठीक है, पहले मुझे अपनी दाई नाक पर, ठीक है, अंगूठा रखना होगा, बाएं नाक से लेना होगा, फिर बाएं को बीच की दो नाकों से बंद करके दाएं से छोड़ना होगा, फिर दाएं से लेना होगा, बाएं से छोड़ना होगा। ऑल्टरनेटिवली ब्रीदिंग हो जाएगी, जिससे ले उससे अपोजिट से छोड़े, फिर जिससे छोड़े उसी से ले, उसके अपोजिट से छोड़े। ये चक्र है। तो राशिद भाई आपने कर लिया होगा, और करना। कोरोना का चक्र भी टूट जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, इसके करने से कहीं हमारे राशिद भाई का मजहब तो नहीं बदल गया? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बाबा जी। मुझे तो आपका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ, और मैं बहुत बहुत कृतज्ञता के साथ और बहुत ही ग्रेटिट्यूड के साथ आपको कहना चाहूंगा कि आपने मुझे इस लायक समझा है कि योग के जरिए आप अपना संदेश हिंदुस्तान को दे सकें। और मेरे लिए मेरा धर्म वो है जो मेरी सेहत बेहतर रख सके, मेरे अपनों की सेहत बेहतर रख सके, और मेरे जरिए पूरे समाज को एक नजीर जाए। बहुत तहे दिल से इस चीज के लिए आपने इस लायक मुझे समझाया। मैं बहुत 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 ज्यादा इस चीज के लिए मैं आपका आपको मैं शुक्रगुजार। कहना चाहूंगा कि आप अपने मुस्लिम भाइयों से भी आह्वान कीजिए कि भाई यदि हमें कोरोना से लड़ना है तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। और ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम भी कर लेते हैं। न इसमें कोई मंत्र तंत्र यंत्र है, न इसमें कोई नाम है, कोई मजहब है। आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हो भैया। सांसों का कोई मजहब होता है क्या? आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कोरोना के अटैक से बचना चाहते हैं, तो आपको अपने लंग को, अपने हार्ट को, अपने पूरे इम्यून सिस्टम को आपको एनहेंस करना पड़ेगा। तो आप अपने राशिद भाई, अपने मुस्लिम भाइयों को कहिए कि भाई इससे कोई मजहब नहीं बदलता है, जीवन बदलता है। जीवन में ताकत मिलती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। तो सब लोग करेंगे तो कम से कम इस जंग को हम सब हिंदुस्तानी मिलकर के लड़ पाएंगे। बाबा जी एक काम करते हैं, शाहीन बाग वालों को के लिए एक सख्त संदेश दीजिए आप, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि योग गुरु बाबा रामदेव की तरफ से संदेश जाए, और ये संदेश जाना चाहिए कि जीवन सबसे पहले है, प्रदर्शन जीवन ना तो प्रदर्शन करते रहेंगे। शाहीन बाग में कर लेंगे, दाएं बाएं कहीं पर भी जाकर के कर लेंगे। उनके लिए क्या संदेश है आपका? और आपको लगता नहीं बाबा जी कि सरकार की तरफ से फोर्सफुली अब उन्हें हटाना चाहिए जहां तक इन्फेक्शन की बात आ गई है? क्योंकि जीवन बचेगा तो मुद्दे बचेंगे और देश बचेगा। जीवन ही नहीं बचेगा, देश ही नहीं बचेगा, तो मुद्दे कहां बचेंगे? इसके लिए मैं कहता हूं आपको प्रोटेस्ट करना वो आपका अधिकार है, आप उसको बाद में भी कर लेना। ये कोई प्रलय नहीं हो रही है, इसलिए कोरोना के जंग में सभी मदद कीजिए, सारे प्रोटेस्ट खत्म कीजिए। जब ये कोरोना की जंग हम लड़ लें तो दोबारा प्रोटेस्ट पर बैठने के लिए आप आ जाइए। लेकिन भाई कम से कम एक बार तो अब सब लोग सबक लो कि भाई ये भीड़ से संक्रमित हो सकता है अपनी कम्युनिटी में। तो जो भी मुस्लिम भाई शाहीन बाग में आ रहे हैं और अभी कोरोना के इतने भयंकर प्रकोप के बाद भी मस्जिदों में जाना बंद नहीं कर रहे हैं, उन सब से मेरा आह्वान है कि आप लोग अपने घरों में आप नमाज पढ़िए। जैसे महिलाएं अपने घरों में नमाज पढ़ते हैं, तो क्या उनकी नमाज अल्लाह कबूल नहीं करता है? बहुत अच्छी बात आप बोली अपनी आप। कम्युनिटी को बहुत खतरे में शानदार डाल बात रहे हैं, बोली तो आप। आप कम्युनिटी के लिए आप गद्दारी कर रहे हैं, आप अपनी कम्युनिटी के साथ धोखा विश्वासघात कर रहे हैं।
तो आप शाहीन बाग से भी हटिए, मस्जिदों में भी मत आइए, क्योंकि वहां पर जो वजू आदि करते हैं, तमाम तरह की चीजें करते हैं, उसमें हाइजीन आदि मेंटेन नहीं हो पाता है और कम्युनिटी जब संपर्क में आती है तो ये संक्रमण फैल सकता है। इसलिए मुसलमानों के हित के लिए जरूरी है, देश हित के लिए जरूरी है कि आप अब कुछ दिनों तक मस्जिद में जाके नमाज मत पढ़िए, अपने घर में ही आप खुदा की इबादत कीजिए। मुझे अच्छे से याद है, आप अगर हिंदुस्तान में योग लेकर के आए तो तब भी एक क्रांति थी, और आपने तब भी एक क्रांति की थी जब आप दिल्ली में रामलीला मैदान में बैठे थे। मुझे अच्छे से याद है आपकी जबान से मुझे जब वो गीत सुनाई देता था ना, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। और आज की तारीख में एक ऐसे वक्त में जबकि कोरोना के संक्रमण से पूरी दुनिया जूझ रही है, मैं चाहूंगा कि पूरी दुनिया के लिए आप जरूर बोलें और जरूर गाएं, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। और बड़ा कर्णप्रिय है वो, मेरे लिए बड़ा नॉस्टैल्जिया होता है जब भी मैं याद करता हूं बाबा जी। तो राशिद भाई, आप भी मेरे साथ गाए। लोग अपने घरों में बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं तो वो भी गा ले और अपने ताली बजा ले, तो जरा उनका कोई प्रश्न। हालांकि बाबा जी मैं बेसुरा बहुत हूँ, बाबा जी मैं बेसुरा बहुत हूँ, मैं आपके साथ ताली बजाऊंगा। पूजा पाठ करना, कीर्तन करना। तो देश के लोग टीवी पर इंडियन न्यूज देखते हमारे इंडिया वासी, भारतवासी मेरे साथ साथ गा लेंगे। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारत। रगों में तेरे बह रहा है कौन राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का, तो चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की काली मां, जगा दे सुप्रभात को फैला दे अपनी लालिमा, तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व संकटों को तारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। एक तो वो शत्रु जो चारों ओर से देश पर अटैक करते हैं कि कोरोना शत्रु ये देश पर अटैक कर रहा है, तो इसको भी हमें मिलकर के लड़ना है और इस जंग को जीतना है शत्रु दंदन आ रहा चहु दिशा में देश की, पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की। ओ चक्रवर्ती मां, ओ चक्रवर्ती मातृभूमि तुझे पुकारती, ओ चक्रवर्ती विश्व जयी मातृभू पुकारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। क्या बात है बाबा जी। और आज मां भारती ये भी पुकार रही है कि क्यों ना बाबा जी और पतंजलि योगपीठ की तरफ से रिसर्च भी किया जाए और पूरे हिंदुस्तान को एक ऐसी दवाई की जरूरत है जिसके जरिए कोविड 2019 का मुकाबला किया जाए। बाबा जी ये बताएं, क्योंकि बहुत R&D की जाती है, रिसर्च डेवलपमेंट की तरफ बहुत ज्यादा पतंजलि योगपीठ का ध्यान दिया जाता है, तो ऐसे में क्या दवाई को लेकर के भी आप लोग कुछ रिसर्च कर रहे हैं? देखिए, मैंने जो 5 चीजें बताई, गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, ये तो सबके लिए जो सिम्टोमेटिक इलाज हो तो है। अश्वगंधा जो इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, मैंने अश्वगंधा, शिलाजीत, च्यवनप्राश, मुसली सबके बारे में बताया। अश्वगंधा के ऊपर जैसे हमें कोरोना का पता लगा, हमारे पास लगभग 500 साइंटिस्टों की टीम है। मैं अकेला गोरा बाबा जी हूँ, मैं साइंटिफिक बाबा जी सन्यासी हूँ, और कोई भी बात बिना साइंटिफिकली लॉजिकली मैं नहीं कहता हूँ, और कभी भी हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की बात नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ हमारा खून एक, हमारा खानदान, हमारे पूर्वज एक है। तो हमने जैसे कोरोना का पता लगा तो कोरोना के प्रोटीन को के अकॉर्डिंग हमने उसको डोपिंग करके जो प्राइमरी रिसर्च होती है उसके अकॉर्डिंग हमने खोजा, तो ये पता लगा कि अश्वगंधा के अंदर विथिनोल नाम का जो तत्व है वो कोरोना का जो प्रोटीन है उसका जो कोड था उसको आदमी के प्रोटीन के साथ में जो है मिलने से बचाता है। तो अश्वगंधा के ऊपर हमने रिसर्च किया और उसको अभी इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में भी एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए मैं सबसे कहूंगा अश्वगंधा प्राइमरीली हमने ये रिसर्च कर लिया, आगे तो इसमें टाइम लगेगा, बड़े बड़े देशों को भी वक्त लगता है। तो हमें जो जैसे ही पता लगा कोरोना के प्रोटीन का, उस प्रोटीन के अकॉर्डिंग हमने खोज करके सबसे पहला ये काम पतंजलि योगपीठ ने किया है। इसलिए हम सबसे कहेंगे कि आप आयुर्वेद के ऊपर भरोसा कीजिए, साइंटिफिक है, कोई अंधविश्वास नहीं है। मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलता कि गोमूत्र पीने से कोरोना के जम मर जाते हैं। मैं कहता हूँ गोमूत्र से आपके शरीर की सफाई हो सकती है,
हमारे अरब में बहुत से लोग ऊँटने का भी मूत्र पीते हैं, ऊँट का भी मूत्र पीते हैं अलग अलग बीमारियों में। तो कोई गाय, भैंस, ऊँट, गधे, घोड़ों, सुअर को इनको मजहबों से जोड़ करके ना देखे। सूरज और चांद को भी बोले सूरज हमारा, चांद तुम्हारा है, सारी धरती हमारी है, सारा ब्रह्मांड हमारा है, खुदा, अल्लाह, भगवान, गुरु सब हमारे ही है। तो ये अश्वगंधा के ऊपर हमने रिसर्च किया और बाकी भी चीजों को अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आप ले सकते हैं, वो हमने यहाँ पर भी लगाया हुआ। जैसे ये स्पिरुलिना है, ये भी हमने बताया। कोई भी आदमी जो है साफ पानी के ऊपर जो जिसको हम काई बोलते हैं, सिवाल बोलते हैं, उससे हम ये बस इसको थोड़ा सा प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में हम तैयार करते हैं। ये अलग अलग औषधियां जो हमने तैयार किया, आंवला जिनको नहीं मिल पाता उनको आंवला भी देते हैं, एलोवेरा भी देते हैं। ये सारी चीजें, अश्वगंधा का हमने कैप्सूल भी बना रखा है, अश्वशिला का भी कैप्सूल बना रखा हमने। इसका कोई मकसद कोई दवा बेचना है, कोई व्यापार करना नहीं, लेकिन उपकार की भावना से, उपचार की भावना से कि मेरे देशवासी स्वस्थ रहे, हमने काम किया। नहीं तो हम तो ये जो अभी दरी पर बैठे हुए ना, ऐसे रात को दरी बिछा करके सोते हैं। और अभी तो मैंने 3 दिनों से दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। पहले हरिद्वार से आप लोगों को मैं पतंजलि रिसर्च सेंटर से और हमारी यज्ञशाला से आपको मैं लाइव दे रहा था। अब रात को एक दरी पर सोना, 2 कपड़े पहनना, कोई न जमीन न जायदाद, ये हम 24 घंटा अपने आप को संकट में डाल करके, आप लोग जैसे स्टूडियो में और मीडिया में डटे हुए हैं, बाबा जी, किसके लिए कर रहे हैं? आपका संयम है, चाह नहीं है, केवल एक ही चाह है, आपका संकल्प है चाहिए, और उसके लिए हमने रिसर्च भी किया। हाँ, ये आपका संयम है और ये आपका संकल्प है। और बिल्कुल, चूंकि आपसे बातचीत के अंतिम दौर में मैं हूँ, 1-2 चीजें और पूछना चाहूंगा। कई मिथक भी बताए जा रहे हैं। बहुत लोग ये कहते हैं कि आपको इम्यूनिटी अगर वीक करनी है, कोरोना का अगर सामना करना है, कोरोना की लड़ाई लड़नी है, तो आप एक काम करें, आप कपूर ले लें, इसके अलावा लौंग ले लें, इलायची ले लें और जावत्री ले लें। और अगर इसे लेकर के अपने पास में आप रखते हैं, ऐसी खुशबू भी आप लेते हैं, तो इसके जरिए आप अपने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, यानी सांस लेने का जो पूरा सिस्टम होता है, उसे अच्छा और दुरुस्त रख सकते हैं। ये मिथक है या सच है? देखो, मैंने कहा कि जैसे बाहर सैनिटाइजर्स की बात होती है, तो बाहर से अंदर कोई गोमूत्र पीता है तो अपने आप को भीतर से सैनिटाइज कर सकता है, इतनी बात तो सच है। लेकिन कोरोना मारता है, ये बात अभी तक साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, झूठी बात है। इसी प्रकार से ये जो आपने बातें बताई कि कपूर है, लौंग है, इलायची है, ये सब चीजें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए मदद करती है। लेकिन ये जो है इससे आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रेंथन नहीं होगा। उसके लिए तो त्रिकुटा, चित्तोपलाद, स्वास्थ्य हमने रिसर्च किया है। दूध में हल्दी, शिलाजीत, ऐसी चीजें लेने से, च्यवनप्राश आदि लेने से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होगा। ऐसे जेब में रख लिया, सूंघ लिया और उससे कोरोना भाग जाएगा, इस तरह की बातें गलत हैं। आप प्राणायाम कीजिए, इससे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए। जब कोरोना आप पर अटैक करे तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। बाकी बहुत तरह के अंधविश्वास लोग फैला रहे हैं, किसी पर भी आप ऐसे भरोसा मत कीजिए, जो सोशल मीडिया के अंदर एक गैंग है। योग गुरु बाबा रामदेव, हमें बहुत अहम जानकारी देते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुमूल्य समय इंडिया न्यूज को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबा रामदेव जी। योग गुरु बाबा रामदेव ये बता रहे थे कि किस तरह से प्राणायाम के जरिए, किस तरह से योग के जरिए घर में रह करके संयम और संकल्प